फिल्म की शुरुआत में हमें हंटर, बेकी और डैन को दिखाया जाता है जो एक पहाड़ पर चढ़ाई कर रहे होते हैं। असल में ये तीनों पर्वतारोही होते हैं। बेकी और डैन पति पत्नी होते हैं और ये तीनों मित्र होते हैं। पहाड़ पर चढ़ाई करते समय अचानक डैन किसी चीज से डर जाता है और उसकी पकड़ छूट जाती है। वो रस्सी के सहारे नीचे लटका होता है लेकिन वो पहाड़ को नहीं पकड़ पाता और उसका हुक छूट जाने की वजह से वो नीचे गिरकर मर जाता है। फिर हमें 1 साल बाद का दृश्य दिखाया जाता है। बेकी अभी भी डैन की मृत्यु के दुख से बाहर नहीं निकल पाई है और वो मधुशाला में बैठकर मदिरा पान कर रही होती है। जैसे ही वो मधुशाला से बाहर निकलती है उसे उसका पिता मिलता है। वह उसे उस दुख से बाहर निकलने के लिए मोटिवेट करता है, लेकिन बेकी उल्टा अपने पिता पर गुस्सा हो जाती है और वहां से चली जाती है। अगले दिन हंटर बेकी से मिलने आती है और वो उसे बताती है कि पास ही में एक टीवी टावर है जो अभी अमेरिका की सबसे ऊंचा स्ट्रक्चर हुआ करता था। हंटर से बताती है कि वो उस टावर पर चढ़कर डैन की अस्थियों को हवा में बिखेरकर उसे अच्छा गुड बाय कहना चाहती है। पहले तो बेकी इसके लिए मना करती है क्योंकि अब उसे चढ़ने से बहुत ज्यादा डर लगता है, लेकिन फिर बाद में हंटर के मोटिवेट करने से वो मान जाती है। अगले दिन वे दोनों उस टावर पर चढ़ने के लिए निकल पड़ते हैं। हंटर सोशल मीडिया पर भी एक्टिव रहती है, इसलिए वो अपने साथ अपनी सेल्फी स्टिक और ड्रोन भी साथ में ले लेती है। काफी देर चलने के बाद वो दोनों एक होटल में डिनर करने के लिए रुकते हैं। बेकी के फोन में बैटरी कम हो चुकी होती है, इसलिए वो वहाँ फोन चार्ज करने के लिए पूछती है, लेकिन वेटर मना कर देती है। तो हंटर उसे बताती है कि कैसे वो अपने फोन को किसी लाइट बल्ब को निकाल कर भी चार्ज कर सकती है। उसके बाद वे दोनों उस टावर की ओर निकल पड़ते हैं। काफी देर चलने के बाद वहाँ उन्हें एक फेंस मिलती है जिस पर ताला लगा हुआ होता है। वहाँ से वो दोनों पैदल ही आगे जाने लगते हैं। रास्ते में उन्हें कुछ गिद्ध एक जानवर को खाते हुए मिलता है। हंटर उसका फोटो लेकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर देती है और जल्दी ही उसकी पोस्ट पर काफी सारे लाइक आ जाते हैं। इसके बाद वो दोनों टावर के पास पहुँचते हैं। बेकी टावर की ऊंचाई को देखकर डरने लगती है और चढ़ने के लिए मना करती है, लेकिन हंटर उसे फिर से मोटिवेट करती है और फिर वह दोनों एक दूसरे को सेफ्टी लाइन से बांधकर ऊपर चढ़ने लगते हैं। यह टावर बहुत ही पुराना होता है और पूरी तरह से जर्जर हो चुका होता है। इसमें पूरा जंग लगा हुआ होता है और इसके नट बोल्ट भी टूट टूट कर गिर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी वह दोनों उस पर चढ़ती रहती है और धीरे धीरे वो टावर के आधी ऊंचाई तक पहुंच जाती है, जहां हवा बहुत तेज चल रही होती है और वहां से शहर बहुत ही छोटा दिखाई देता है। वहां रुककर वह दोनों पानी पीती है और फिर से ऊपर चढ़ने लगती है। ऊपर चढ़ने पर हवा और तेज हो जाती है जिससे बेकी को डर लगने लगता है और हंटर से वहीं से वापस लौटने के लिए कहती है, लेकिन हंटर उसे फिर से मोटिवेट करती है और वो दोनों फिर से ऊपर चढ़ने लगती है। अब वह एक ऐसी जगह पर आ चुके होते हैं जहां से ऊपर चढ़ने के लिए सिर्फ एक सीढ़ी होती है, लेकिन हंटर के कहने पर वो दोनों उससे भी ऊपर चढ़ने लगती है और फाइनली वह उस टावर के टॉप पर पहुंच जाती है। लेकिन आखिरी सीढ़ी से चढ़ते समय उस सीढ़ी का बोल्ट निकल जाता है और उन दोनों को इस बारे में पता नहीं चलता है। ऊपर जाकर वो दोनों बहुत ही खुश होती है। हंटर वहाँ अपने ड्रोन से सोशल मीडिया के लिए ब्लॉग बनाती है और ऊपर से लटक कर वह दोनों कुछ सेल्फी भी लेती है। इसके बाद बेकी अपने पति की अस्थियों को हवा में विसर्जित करती है। थोड़ी देर बाद वो दोनों वहां से नीचे उतरना शुरू करती है। जैसे ही बेकी नीचे सीढ़ी पर उतरती है तभी सीढ़ी टूट जाती है और वो नीचे गिरने लगती है, लेकिन उन दोनों के बीच सेफ्टी वायर बंधा होने के कारण वह हवा में लटक जाती है। फिर जैसे तैसे हंटर उसे ऊपर खींचती है। ऊपर आने के बाद उन्हें पता चलता है कि नीचे उतरने के लिए अब उनके पास कोई रास्ता नहीं है। फिर वह दोनों अपने स्मार्टफोन को चेक करती है, लेकिन वहाँ उनके फोन में सिग्नल नहीं होता है और उनका बैग भी नीचे टावर डिस्क पर गिर चुका होता है। बेकी इससे बहुत ही ज्यादा पैनिक होने लगती है, तो हंटर उसे बताती है कि सीढ़ियों के गिरने की आवाज काफी दूर तक गई होगी, इसलिए कोई ना कोई उन्हें बचाने आ ही जाएगा। उसके बाद वो दोनों वहाँ लगे इमरजेंसी बॉक्स को चेक करती है, जिसमें उन्हें एक फ्लेयर गन और एक दूरबीन मिलती है। तभी उन्हें पता चलता है कि बेकी के उतरते समय उसके पैर पर चोट लग गई थी। हंटर अपनी शर्ट उतारकर उसे बेकी के पैर पर बांध देती है। बेकी हंटर से पूछती है कि वो सोशल मीडिया पर एक्टिव क्यों रहती है, तो गलती से हंटर के मुंह से डैन का नाम निकल जाता है, जिससे बेकी हंटर पर शक करने लगती है। तभी हंटर को अपना फोन चेक करते हुए विचार आता है कि वो अपने फोन पर एक हेल्प मैसेज टाइप करके उसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर देंगे और फोन को रस्सी के सहारे नीचे लटका देंगे, जिससे अगर नीचे नेटवर्क आ रहा होगा तो उनका पोस्ट अपलोड हो जाएगा। लेकिन उनका ये प्लान कामयाब नहीं होता है। इसके बाद हंटर अपने फोन को अपने जूते में रखती है
और उसके चारों तरफ सॉक्स और दूसरे कपड़े लगा देती है। फिर वह ये सोचकर उसे नीचे फेंक देती है कि नीचे तो नेटवर्क आ ही रहा होगा। तभी अचानक बेकी को हंटर के पैर पर 143 का टैटू दिखाई देता है। इससे उसे हंटर पर शक होने लगता है, क्योंकि बेकी का पति उसे कभी भी आई लव यू नहीं बोलता था। वो हमेशा 143 का कोड इस्तेमाल करता था, लेकिन वह इस बात को भुलाकर वहां से नीचे उतरने के बारे में सोचती है। तभी अचानक उन्हें दूरबीन से टावर के नीचे एक आदमी दिखाई देता है। वह दोनों उस आदमी को देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगती है, लेकिन टावर को बहुत ऊंचा होने की वजह से उनकी आवाज नीचे तक नहीं पहुंच पाती है। तभी हमें नीचे पड़ा हुआ हंटर का फोन भी दिखाई देता है, पूरी तरह से टूट चुका होता है और उनका ये प्लान भी कामयाब नहीं हुआ था। तभी बेकी फ्लेयर गन को चलाने वाली होती है, लेकिन हंटर उसे रोक देती है और कहती है कि उसकी रोशनी दिन के उजाले में दिखाई नहीं देगी, इसलिए उन्हें रात होने का इंतजार करना पड़ेगा। आगे देखने पर उन्हें वहाँ उस आदमी के दूसरे साथी भी दिखाई देते हैं। फिर थोड़ी देर बाद जब रात हो जाती है तो बेकी उस फ्लेयर गन का इस्तेमाल करती है और उस फ्लेयर गन की वजह से उन लोगों को पता चल जाता है कि वहाँ ऊपर कोई है। वह लोग उनकी तरफ आने लगते हैं। ये देखकर हंटर और बेकी बहुत ही खुश होती है, लेकिन वे आदमी उनकी गाड़ी के पास जाते हैं और फिर शीशा तोड़कर उनकी गाड़ी को चुराकर वहाँ से भाग जाते हैं। ये देखकर हंटर और बेकी बहुत ही दुखी हो जाती है। उसके बाद वह दोनों निराश होकर बैठी होती है। तभी बेकी हंटर से उस टैटू के बारे में पूछती है, जहाँ हंटर उसे बताती है कि उसका 6 महीने तक डैन के साथ अफेयर था, लेकिन डैन बेकी से ज्यादा प्यार करता था, इसलिए उसने बेकी से शादी कर ली। हंटर इसके लिए बेकी से माफी भी मांगती है, लेकिन बेकी ये सब सुनकर बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है। अगले दिन सुबह बेकी अपने फोन को चेक करती है तो उसे पता चलता है कि उन्हें इस टावर पर पूरे 24 घंटे हो चुके हैं। भूख प्यास से उनका हाल बेहाल हो रखा है। तभी हंटर प्लान बनाती है कि वह नीचे जाकर अपने बैग को ऊपर लाएगी। उसके बाद हंटर खुद को सेफ्टी रोप से बांधकर नीचे जाती है, लेकिन उसकी रस्सी कम पड़ जाती है, इसलिए उसे खुद को रस्सी से अलग करके डिस्क पर कूदना पड़ता है। नीचे जाकर वह अपनी सेल्फी स्टिक की मदद से बैग को रस्सी से लटका देती है और फिर खुद भी जंप लगाकर उस रस्सी को पकड़ लेती है। उसके बाद वह धीरे धीरे ऊपर आने लगती है, लेकिन अचानक उसका हाथ छूट जाता है और वह नीचे गिरने लगती है। ये देखकर बेकी पूरी तरह से डर जाती है, लेकिन जब वो नीचे देखती है तो उसे हंटर रस्सी से लटकी हुई दिखाई देती है, लेकिन उसके हाथ पूरी तरह से घायल हो चुके होते हैं, इसलिए बेकी उसे ऊपर खींचती है। उसके बाद बेकी एक हेल्प नोट लिखकर उसे ड्रोन में फंसा देती है और फिर उस ड्रोन को पास के होटल तक पहुंचाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी ड्रोन की बैटरी डाउन हो जाती है, इसलिए उस ड्रोन को वापस अपने पास ले आती है। अब वह पूरी तरह से निराश हो चुकी होती है। उसके बाद रात हो जाती है। अगले दिन सुबह बेकी को याद आता है कि कैसे उसे हंटर ने लाइट क्लब से उसे फोन चार्ज करना सिखाया था और उस तरह से ड्रोन को चार्ज करने के लिए उस टावर पर लगी लाइट के ऊपर चढ़ने लगती है। ऊपर जाकर बेकी उस ड्रोन को चार्ज लगाने लगती है, लेकिन काफी देर तक लटके रहने की वजह से उसके हाथ सुन पड़ने लगते हैं और अब कई गिद्ध भी उस पर हमला करने लगते हैं। इससे उसका बैग भी नीचे गिर जाता है, लेकिन किसी तरह वह ड्रोन को पूरा चार्ज कर लेती है। फिर नीचे आकर वह उस ड्रोन को होटल की तरफ भेजने लगती है, लेकिन ड्रोन अचानक सड़क पर एक ट्रक से टकरा जाता है और टूट जाता है और उसके साथ ही उन दोनों की वहां से वापस आने की उम्मीद भी टूट जाती है। अब वह पूरी तरह से हार कर बैठ जाती है। अब वहाँ तूफान भी बनने लगता है। तभी बेकी हंटर से उसका जूता मांगती है, जिससे वो अपना फोन उसमें रखकर उसे नीचे फेंक सके, लेकिन हंटर उसे कहती है कि उसका जूता तो नीचे डिस्क पर है। और यहाँ से कहानी में एक ट्विस्ट आता है। यहाँ हमें पता चलता है कि जब हंटर बैग को लेकर ऊपर आ रही थी तो वह उस रस्सी को नहीं पकड़ पाई थी। असल में वह नीचे डिस्क पर गिरकर मर गई थी, लेकिन बेकी को हेलुसिनेशन हो रहे थे, जिसकी वजह से उसे ऐसा लग रहा था कि हंटर अभी भी उसके साथ ही है। रात को तूफान में बेकी किसी तरह से सरवाइव कर जाती है। अगले दिन जब बेकी उस टावर पर पूरी तरह से थकी हुई पड़ी रहती है, तभी एक गिद्ध आकर उसके मांस को खाने लगता है। बेकी उस गिद्ध को पकड़ लेती है और उसे मारकर उसके मांस को खाने लगती है। इससे उसके अंदर थोड़ी ऊर्जा आ जाती है। फिर वो रस्सी के सहारे नीचे उतरती है, जहाँ नीचे हंटर की बॉडी पड़ी होती है। फिर वो अपने फोन में अपने पिता के लिए एक हेल्प मैसेज टाइप करती है और फिर अपने फोन को हंटर के जूते में रख देती है। इसके बाद वह उस जूते को हंटर के शरीर के अंदर घुसा देती है। फिर वह हंटर के शरीर को नीचे गिरा देती है। तभी बेकी के पिता जो उसे ढूंढ रहे होते हैं, उनके पास उसका मैसेज आता है। उसके बाद वह पुलिस के साथ उस टावर पर पहुंचते हैं। वहाँ कुछ पुलिस वाले एक डेड बॉडी को बैग में पैक कर रहे होते हैं। असल में वो डेड बॉडी हंटर की होती है और पास ही में बेकी बेटी होती है। उसके बाद बेकी और उसके पिता एक दूसरे को गले लगाते हैं और इसके साथ ही ये मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारा ये मूवी एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और ऐसे ही अन्य वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।